सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस सीरीज। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट सेटअप तो कर लिया, नहीं कह रहा तो पीछे जाके वीडियो देख लो कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद मेरे पास एक ऐप डॉट जे एस आ गई थी, ऐप डॉट सी एस एस आ गई थी। मैंने सब बताया था कि इंडेक्स डॉट जे एस जो होती है वो सबसे पहली फाइल जो हिट होती है वो ये वाली होती है, और ये कैसे कैसे रूट को ढूंढती है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली इंडेक्स में ऐप कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐप कंपोनेंट मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है। अब क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट के साथ नहीं है, अगर ये टाइप स्क्रिप्ट के साथ होती तो ये ऐप डॉट जे एक्स की जगह ऐप डॉट टी एस होती, या टी एस एक्स होती, सॉरी। ठीक है। तो मैंने इसको खाली कर दिया। अभी बेसिकली ऐसे थी ये, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है। अब मैं सिखाऊंगा इसमें कि रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते कैसे। ठीक है। एक जेएस फाइल लोगे, एक जेएस फाइल में क्या करोगे? इंपोर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट क्या करोगे? रिएक्ट। रिएक्ट को इंपोर्ट करोगे कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये हो गया। चलो, दिस इज डन। सेकेंड इज कि अगर आपको कोई सी एस एस इम्पोर्ट करनी है तो इम्पोर्ट। ठीक है, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में आपकी सी एस एस भी पड़ी है, ऐप डॉट सी एस एस। तो कॉलन, क्योंकि यहीं पे है तो डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस। ठीक, क्या नाम है इसका? ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, ये भी इम्पोर्ट हो गई। नेक्स्ट इज, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कंपोनेंट बनाना है सीधा। तो कंपोनेंट बनाने के लिए एक कांस्टेंट बनाएंगे। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा है बेसिकली, हम कांस्टेंट फंक्शन का नाम कुछ रख देंगे, माय फर्स्ट कंपोनेंट। एक चीज बस ध्यान रखनी है कि इसका कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट नेम। हमेशा ये चीज याद रखनी, क्योंकि कंपोनेंट का फर्स्ट नेम हमेशा कैपिटल होता है। इक्वल्स टू क्या है? ये मेरा एक फंक्शन है, किस तरह का? एरो फंक्शन है। ठीक, ये मेरा एरो फंक्शन बना दिया। एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा? एक चीज रिटर्न करूंगा। फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। क्या रिटर्न करता है फंक्शन यहाँ पर? एक HTML एलिमेंट या JSX। तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करूंगा मैं, विच इज इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस। तो ये मेरा एक ऐप बन चुका है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद इसको भी मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दूंगा ताकि अच्छा दिखे। इसको नेक्स्ट लाइन में, इसको इसके नीचे, कंट्रोल ए, इसको पूरा फॉर्मेट कर दूंगा कोड को। ठीक है। और लास्ट में क्या करूंगा मैं? रिटर्न। क्या करूंगा? रिटर्न, सॉरी रिटर्न कह रहा, एक्सपोर्ट करूंगा, सॉरी एक्सपोर्ट। रिटर्न तो ऊपर कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ताकि इसको यूज कर सके। और ऐप का नाम क्या है मेरा? माय फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक, डन। ये मेरा एक कंपोनेंट बन के तैयार हो गया। इसके अंदर मैं कंपोनेंट को कुछ भी चीज लिख दूंगा जो मुझे कंपोनेंट के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल पर मैं H1 टैग रिटर्न कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है। तो ये तो मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। एक को कंपोनेंट को सीधा सीधा जाकर मैं क्या कर रहा हूँ? माय फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर है, इंडेक्स डॉट जेएस में जाऊंगा और यहाँ पर जाकर इसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसको यूज कर लूंगा, माय फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है। ये जैसे ही मैंने इस पे डाला, ये इंपोर्ट खुद ही हो गया। यहाँ से कहाँ से? डॉट ऐप से। डॉट ऐप डॉट जेएस के अंदर से माय फर्स्ट कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट कर रखा है और मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। अब मैं ऐप को हटा सकता हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मेरा कंपोनेंट तो अब ये है ना, नाम ऐप डॉट जेएस है। सो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अब भी मैं ऐप से ही उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे कंपोनेंट का नाम मैंने चेंज करके क्या कर दिया? माय फर्स्ट कंपोनेंट। तो मेरा यहाँ पर ऐप नहीं यूज होगा। अब क्या यूज होगा? जो कंपोनेंट का नाम है वो यूज होता है, जो नाम है जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो यूज होता है। तो ये मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। सो ये तो सिंपल कंपोनेंट बनाना आपको आ गया। अब मैंने कंपोनेंट तो बना लिया, माय फर्स्ट कंपोनेंट। अब फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट के अंदर मैं आपको लेके जाता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, इट्स नेम इज अल्फा, और या कह लो इस नेम इज कॉपी पेस्ट कोडर। हाँ। सो अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर मैंने एक फर्स्ट कंपोनेंट बना लिया अपना, बट ये तो एक सिंगल कंपोनेंट बनाया मैंने। अब हमेशा सिंगल कंपोनेंट में तो काम नहीं करेंगे ना, एक ही कंपोनेंट में सारा एप्लीकेशन तो नहीं लिख देंगे। मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएंगे, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएंगे, हेल्पर फंक्शंस बनाएंगे, और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जांपल
सोर्स फोल्डर में मैंने क्या किया, एक और फोल्डर बना लिया, उसका नाम रख दिया कंपोनेंट्स। चलो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सॉरी कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, फाइल का नाम रखूंगा शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, शॉपिंग लिस्ट डॉट जेएस। इसी की एक सी एस एस फाइल बना दूंगा। चाहूँ तो मैं नहीं बनाऊँ, बट अगर मुझे स्टाइलिंग चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, शॉपिंग लिस्ट डॉट सी एस एस। ठीक है, सो ये मेरा एक कॉम्पोनेंट है। अब ये मेरा कॉम्पोनेंट के अंदर एक कॉम्पोनेंट मैंने बना दिया, बाहर ऐप जेएस तो है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और रिएक्ट एप्लीकेशन बनाऊंगा, इंपोर्ट रिएक्ट कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, सॉरी इंपोर्ट रिएक्ट, मेरे वर्ड्स पे मत जाया करो। सो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, उसके बाद सी एस एस अभी इंपोर्ट नहीं करता, अभी सीधा एक फंक्शन बनाता हूँ कांस्टेंट। फंक्शन का नाम क्या रखेंगे अपने, शॉपिंग लिस्ट, एस कैपिटल, क्यों, क्योंकि कंपोनेंट का नाम है। क्या है ये मेरा, एक एरो फंक्शन बना दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करना है मुझे, शॉपिंग लिस्ट रिटर्न करनी है। लाइक आई हैव टू बाय सो मेनी थिंग्स, ULLI। ठीक है, काम नहीं कर रहा मेरा स्निपेट, तो बेसिकली बना ही देते हैं। जब काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, ULLI, सॉरी कभी कभी ना कीबोर्ड से काम करने में, या LI। अब इसके अंदर लिखूंगा आई हैव टू बाय मैंगोज, नॉट मैंगोज, आई डोंट वांट टू बाय databases. Okay, I will buy some, when life give you lemons, and I'll buy some whatever, what I'll buy, वैसे इतनी सारी चीज़ें याद आती हैं, बट अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मैंगोज हो गए, लेमन्स हो गए, थोड़ा सा मिंट बाय कर लेते हैं, आई डोंट नो क्या बना रहा हूँ मैं। सो हाँ, ये सब हमने कर लिया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ हार्ड कोड करा है, ठीक। बट अगर कोई तुम्हें शॉपिंग लिस्ट दे के हमें ये बाय करना है, और मैं चाहता हूँ कि यूआई पे वो रेंडर हो जाए उसकी शॉपिंग लिस्ट, अभी मैं अगर इसको यूआई पे रेंडर करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा किसको, इसको, डिफ़ॉल्ट शॉपिंग लिस्ट को। ठीक है, चलो एक्सपोर्ट हो गई मेरी शॉपिंग लिस्ट। अब ये शॉपिंग लिस्ट एक्सपोर्ट तो कर दी मैंने, बट द थिंग इज कि इसको मैं डायरेक्टली या तो इंडेक्स में यूज़ कर लूँ या पहले ऐप में यूज़ कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऐप में यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं इस कंपोनेंट को यूज़ कर सकता हूँ। सो देखो, मैं उस शॉपिंग लिस्ट को डायरेक्ट इंडेक्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐप में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐप में यहाँ पर यूज़ करूँगा तो उसका क्या नाम है, शॉपिंग लिस्ट, खुद ही ऊपर यहाँ पर आ गई है, इंपोर्ट हो गई, वरना हमें करनी पड़ती, डन है। तो शॉपिंग लिस्ट के नीचे मेरा नाम है, दिस इज माई फर्स्ट कंपोनेंट, या इसको ऊपर कर देते हैं शॉपिंग लिस्ट के ऊपर। चलो डन है। अब ये मेरा ऐप है, माई फर्स्ट कंपोनेंट, और ये इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट पहले ही हो रहा है। तो अब हमें इस शॉपिंग लिस्ट को यहाँ पर अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो क्रोनोलॉजी समझो, ये वाला कंपोनेंट मेरा ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट ऐप डॉट जेएस का इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आ गया। सो इसके अंदर क्या है, मेरा ऐप डॉट जेएस भी है, मतलब कि ये वाला पार्ट भी है, और ऐप डॉट जेएस के अंदर का ये वाला पार्ट भी है, मतलब कि शॉपिंग लिस्ट भी है। तो मुझे शॉपिंग लिस्ट को इसके अंदर अलग से डालने की जरूरत नहीं है, मेरे फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर दोनों चीज़ें आ गई। ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, रन करना है टर्मिनल यहाँ से जाके। ठीक है, और टर्मिनल रन करने के लिए उसके बाद सीधा हम इसके डायरेक्टरी में है npm स्टार्ट मार देंगे। ठीक है, ठीक है। सो ये दिस इज माय फर्स्ट कंपोनेंट, एंड मैंगोज, लेमन्स एंड मिंट। सो ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं, बट अगर मुझे देखना हो
तो मैं कैसे देखूंगा कि ये वाला पार्ट जो है, देखो ये रूट के अंदर आ गया, ये वाला पार्ट मेरा app.js के अंदर था और ये वाला पार्ट मेरा था तो app.js के अंदर, बट ये मेरा एक सेपरेट कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट है जो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ और जो मैंने इंपोर्ट करा है app.js में। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैंगोज लेमन्स एंड मिंट्स आ गया मेरा, बट अगर मुझे यहाँ जाकर डायनामिक डालना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मुझे किसी कंपोनेंट से, अभी ये 3 कंपोनेंट है, कैसे, शॉपिंग लिस्ट से app.js में और इसके बाद index.js में। सो अगर मुझे डेटा को फ्लो कराना है, डेटा को फ्लो कराना है इन कंपोनेंट्स के बीच में, तो मैं कैसे कराऊंगा, उसका तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैंगोज लेमन्स और मिंट आ रहा है, ठीक है। अभी app.js में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, मुझे कोई डेटा मिल रहा है, मुझे कोई डेटा दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है app.js में, और डेटा क्या दे रहा है कि एक एरे दे रहा है कांस्टेंट शॉपिंग लिस्ट, इसका नाम कुछ भी हो सकता है बाय द वे, ठीक है। शॉपिंग लिस्ट इक्वल्स टू, इसका नाम कुछ और देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, शॉपिंग लिस्ट फ्रॉम कोडर। ये शॉपिंग लिस्ट दे दी, इसने कहा थोड़ा पाइथन ले आओ, थोड़ा जावा ले आओ, और थोड़ा जाके जावा स्क्रिप्ट ले आओ, नोड भी ले आओ, ठीक है, रिएक्ट भी ले आओ। चलो बहुत सारी शॉपिंग हो गई। अब इसने ये सारी चीजें बोल तो दी, अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे बताना है शॉपिंग लिस्ट को कि भाई ये सब लेके आना है, तो इस वाले कंपोनेंट से उस तक मैं ये बात कैसे पहुंचाऊंगा, इस चीज से, किस चीज से, PROPS, क्या, प्रॉप्स, प्रॉप्स से पेरेंट कंपोनेंट जो है वो अपने अंदर जो चाइल्ड है उसका, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है तो इसके रिटर्न के अंदर ये है तो इसका चाइल्ड हुआ, तो पेरेंट अपने चाइल्ड को कोई बात पहुंचानी होती है तो वो किसका यूज करता है, पेरेंट यूज करेगा, तो पी से रॉप्स, प्रॉप्स, ठीक है, पेरेंट अपने चाइल्ड को बात पहुंचा रहा है प्रॉप्स के थ्रू। अब ये क्या होता है प्रॉप्स, मैं बता देता हूँ, ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना। तो प्रॉप्स बेसिकली ये होते हैं कि यहां पर मैं इस कंपोनेंट के अंदर कोई एक चीज लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कुछ भी नाम है लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, वो प्रॉप्स है बेसिकली मेरा, तो किस चीज के थ्रू मैं वहां पहुंचा रहा हूँ वो बात, वो ये प्रॉप्स कहलाएगा। याद रखना कि अगर मैं शॉपिंग लिस्ट रामू काका को बोलता हूँ कि जाओ रामू काका ये शॉपिंग लिस्ट दे के आ जाओ, तो रामू काका, ठीक है, गए और शॉपिंग लिस्ट की डिटेल्स जो है, अभी मैंने डबल कोड जो लगाए हैं याद आ गया होगा, JSX, इसके अंदर रामू काका ने क्या पास कर दी, शॉपिंग लिस्ट बता दी रामू काका को, रामू काका ये लो और ले जाओ, कहाँ ले जाओ, शॉपिंग लिस्ट में। अब ये जब रामू काका लेके गए शॉपिंग लिस्ट में, तो शॉपिंग लिस्ट के अंदर रामू काका आए, और बस एक ही तरीका है पेरेंट से चाइल्ड तक जब चीजें जाती हैं, जब भी डेटा ट्रैवल करता है किसके थ्रू करता है, रिएक्ट में प्रॉप्स के थ्रू, ठीक। तो प्रॉप्स के थ्रू ट्रैवल करेगा तो प्रॉप्स के अंदर पैक होके कौन आए हैं, रामू काका, क्या लेके आए, शॉपिंग लिस्ट। तो अभी देखते हैं, अगर मैं इसको करूंगा कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, पूरे प्रॉप्स को ही मैं कंसोल कर देता हूं, ठीक। ओके, सो देर इज वन एरर, ओके, वापस जाऊंगा मैं कहां पर, अपने इंडेक्स शॉपिंग लिस्ट पर, app.js पर, क्या इशू आ रहा है भाई यहाँ पर, ऑब्वियसली इशू ये आ रहा है कि मैंने इनको स्ट्रिंग में नहीं बनाया, जैसे कि बहुत बड़े बड़े वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर रखे हो उनकी वैल्यू मैंने। अब ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। अब मैं देखूंगा कहाँ पर, इंस्पेक्ट कर कर, चलो कंसोल में जाता हूँ,
क्या आ गया कंसोल में, प्रॉप्स आ गए, और प्रॉप्स के अंदर सिर्फ अभी कौन बैठा हुआ है, रामू काका। क्या लेके आए हुए, ये लिस्ट लेके आए हुए। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि और भी चीज़ें भेजनी है, तो अब कमलताई को भेज दूंगा। क्या करने के लिए भेज दूंगा, चलो आप भी ले जाओ, एक और लिस्ट ले जाओ। क्या लिस्ट ले जाओ, डायरेक्टली यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। आटा, दाल, चावल, ठीक है। कमलताई को बोला कि आप ये लेके जाओ, ठीक है। इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल पे जाके देखूंगा, तो अगर देखोगे तो अब प्रॉप्स के अंदर कौन कौन आया मेरे पास, दोनों आ गई। कमलताई लेके आई आटा दाल चावल, रामू काका लेके आए हाई फाई चीजें। सो बेसिकली समझ आ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं, जितना इजी हो सकता है उतना बता रहा हूँ, फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना। चलो, तो अब मेरा बेसिकली मुझे ये पता चला कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी चीज हम इस तरह लिखते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं, तो ये मेरे क्या होते हैं, ये कैरियर होते हैं किसके, प्रॉप्स के। सो ये जब यहाँ तक, जब इस कंपोनेंट में जाएंगे तो ये सारे एक गाड़ी में जाएंगे, जिस गाड़ी का नाम क्या है, प्रॉप्स। तो ये किस में भर के जाएंगे, प्रॉप्स में। और जब प्रॉप्स में भर के जाएंगे और यहाँ पर मैं देखूंगा प्रॉप्स के अंदर, इसको खोल के देखूंगा तो इनके अंदर, ये गाड़ी के अंदर मिलेंगे और वहां पर मैं इनको यूज कर सकता हूँ। ये पड़े यहाँ दोनों, कमलाताई और रामू काका। अब मैं किस तरह यूज करूंगा इनको, यहाँ पर अगर मैं डालूंगा प्रॉप्स डॉट रामू काका, ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट करूंगा, कंसोल पे जाऊंगा, तो देखो सिर्फ रामू काका की वैल्यू मिल गई मुझे, प्रॉप्स डॉट रामू काका की, ठीक। तो बेसिकली इनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ फिर प्रॉप्स डॉट इसके थ्रू, ठीक। प्रॉप्स के कुछ और भी चीज होती है प्रॉप्स की बाय डिफॉल्ट, वो मैं बाद में बता दूंगा सारी, बट अभी के लिए ये चीज समझ आनी चाहिए कि प्रॉप्स होते क्या है, कैसे डेटा पास होता है बिटवीन कंपोनेंट्स, ठीक है। सो अब मैं शॉपिंग लिस्ट में डेटा लेके गया, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट रामू काका, ठीक। रामू काका का कौन सा एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल 0, अभी के लिए यहाँ प्रॉप्स डॉट कमलाताई 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, पाइथन, आटा और मिंट, मिंट तो ऐसे ही रह गया, बट ये रामू काका जो पहली चीज लेके आए थे पाइथन थी, और कमलाताई आटा लेके आई थी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कमलाताई जो लाई थी आटा, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, आटा आ गया पहला एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट ऑफ दिस एरे, जो एरे का जीरोथ एलिमेंट है, और रामू काके के एरे का जीरो एलिमेंट ये पाइथन आ गया। अब मैं 0 1 2 तो करता नहीं फिरूंगा, तो मुझे इसको ऐसा करना होगा कि कमलाताई रामू काका कुछ भी लेके आ जाए, मुझे सब शो करने, ठीक। तो वो कैसे करूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो एक्चुअली मैं बहुत बार चीज़ें रिपीट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, मैं, मेरा वो इरादा नहीं है कि हाँ प्रोफेशनली एक बहुत स्मूथ सी वीडियो बना दो, भाई ये ऐसा होता है, भाई ये वैसा होता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, हो गया, ठीक। पढ़ना आए हो, सीखना आए हो, अगर एक चीज़ को 10 बार भी बोलूंगा इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो बहुत काम आने वाली है, तो उसे घोट के पी जाओ, उसे रट लो, ठीक। सो ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, ये बहुत काम आने वाला है कि बेसिकली प्रॉप्स को यूज़ कैसे करते हैं, प्रॉप्स होते क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे 0 1 2, और मुझे अगर पता ना हो कि रामू काका क्या लाए और कमलाताई क्या क्या लाई, सो बैठ के तो आ गया प्रॉप्स वाली गाड़ी में ये सब, लेकिन अब लाए क्या क्या, कितनी कितनी चीजें लाए, अभी तो मैं यहाँ जाके देख रहा हूँ कि हाँ मुझे दिख रहा है कि क्या क्या लेके आ रही है और ये क्या क्या लेके आ रही है, ठीक है। बट ये अगर एपीआई से आ रहा हो डेटा और बैकएंड से, तो मैं देखता थोड़ी थोड़ी फिरूंगा कि हाँ क्या क्या आ रहा है और उसके हिसाब से 1 2 3 4 करता फिरूंगा, तो मुझे इसको जेनरिक बनाना होगा, ठीक। तो जेनरिक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक और कंपोनेंट बना दूं, क्या करूंगा, मैं एक और कंपोनेंट बना दूंगा, तो इस कंपोनेंट को मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर रेंडर लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है, ये मैंने एक फाइल बना दी। अभी सीएसएस हटा देते हैं क्योंकि अभी इनकी जरूरत नहीं है, ठीक। चलो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अब रेंडर लिस्ट में क्या होगा
कि यहाँ से शॉपिंग का जो डेटा जा रहा है, ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ कि इसका पूरा ये वाला यूआई एलिमेंट देखो, ये यूएलएलआई जो हो रहा है यहाँ पर, हमें बेसिकली यही तो करना है कि हाँ props डॉट रामू का और ये सब हो। तो कोई भी एक जेनरिक फंक्शन मैं ऐसा बनाऊंगा, रीयूजेबल कंपोनेंट, जिसके अंदर पहले तो सबसे पहले इसको कंपोनेंट ही बना ले, बाद में बात करेंगे बाकी। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, डन है। कांस्टेंट, मुझे पहले पता है कि ये क्या काम करने वाला है, इसको एक एरे दूंगा, उस एरे की ये लिस्ट बनाएगा। तो कांस्टेंट रेंडर आर कैपिटल, क्योंकि पहला कंपोनेंट है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीजें जो याद रखनी चाहिए, रेंडर लिस्ट। चलो रेंडर लिस्ट आ गई, क्या है एक, इसके अंदर प्रॉप्स आ जाएंगे अपने, और ये क्या करेगी, चलो यहाँ प्रॉप्स डाल देते हैं, चलो प्रॉप्स आ गए। सो अब प्रॉप्स क्या करेंगे हमारे, कि क्या है, एक एरो फंक्शन है, बना दिया एरो फंक्शन, ये रिटर्न करेंगे। देखो मुझे पता है कि प्रॉप्स के अंदर क्या आएगा, एरे आएंगे, और उन एरेज का मुझे क्या करना है, एक यूएलएलआई बनाना है। तो अगर मैं ऐसा करता कि मेरे पास एरे में दो चीज होती, दो फंक्शन होते, तो मैं एक यूएल बनाता, ठीक है, और यूएल तो मेरा एक ही रहता, उसके अंदर एलआई मेरे दो हो जाते, ऐसे ही तो कुछ बनाता मैं। अगर दो चीजें लेके आती, फॉर एग्जाम्पल कमलाताई तीन चीजें लेके आई थी, तो मैं इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता, यूएल एलआई, और फिर इस एलआई के बाद एक एलआई दूसरा एलआई, ठीक है, ऐसा कुछ बना देता मैं। अब उसके बाद जब मैंने ये किया, तीन एलआई, यहाँ तो मुझे पता था कि कमलाताई तीन चीजें लेके आ रही है, बट जब मुझे पता ना हो तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न के अंदर इसको मैं साइड कर देता हूँ, अभी इसे दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, पहले कंपोनेंट को फिनिश कर ही दो, ठीक है, रेंडर लिस्ट, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट फिनिश हो गया। जस्ट यहाँ पे पेस्ट करो दिखाने के लिए रेफरेंस। अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा प्रॉप्स है, प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स के अंदर हमारा क्या आएगा, प्रॉप्स डॉट, इस गाड़ी के अंदर हम किसी भी नाम से भेज सकते हैं, ठीक है, लिस्ट के नाम से भेज देते हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर। तो पहले वापस इधर जाओ, जो रेंडर लिस्ट है ना, शॉपिंग लिस्ट में जाओ, और इसकी जगह मैं अब देखो क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, इसकी जगह मैं एक कंपोनेंट कॉल करूंगा, क्या, रेंडर लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रॉप्स किसके हाथ भेजूंगा, ना रामू काका ना रामू ताई कमला ताई, मैं सीधा लिस्ट बना के भेज देता हूँ। अच्छा, लिस्ट बना के क्या भेजूंगा, उसके अंदर भेज दूंगा क्या, बताओ क्या भेजूंगा, लिस्ट बना के प्रॉप्स डॉट रामू काका, पूरा का पूरा एरे जो था मैंने इसके अंदर भेज दिया। प्रॉप्स जो यहाँ पर रिसीव करे थे, मतलब एक तो मैंने प्रॉप्स यहाँ पर रिसीव करे, ठीक है, और वही प्रॉप्स मैंने आगे भेज दिए। समझ रहे हो मैंने क्या किया, सो मैंने क्या किया कि मैंने अब एक और चीज, मैंने एक बात बताई थी कि रिटर्न जो है वो एक सिंगल थिंग रिटर्न करता है, यहाँ पर एक चीज ये हो गई और दूसरी चीज ये यूआईएल हो गए। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको रैप करूंगा, ठीक है, किसके अंदर, अब ये सब जो बता रहा हूँ ना मैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है, कि ये एक अलग एक अलग, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोस मेरी आपने नहीं देखी, वो देख लो सब समझ आ जाएगा, ठीक। अब ये एक कंपोनेंट के अंदर हो गया, ये पूरा, ये वाला पार्ट भी, रेंडर वाला भी, और ये यूएल वाला पार्ट भी, ये सब एक ही के अंदर आ गया रैपर के अंदर। अब क्या है कि जो यहाँ पर प्रॉप्स आए थे, उन प्रॉप्स को भी मैंने प्रॉप्स बना के भेज दिया, मतलब मैंने कहा कि प्रॉप्स गाड़ी के अंदर, प्रॉप्स वाली गाड़ी के अंदर रामू काका आ रहे थे, उनको उठाया और उनको कौन सी गाड़ी के अंदर भेज दिया, एक और गाड़ी के अंदर भेज दिया, किसके कपड़े पहना के, लिस्ट के कपड़े पहना के। समझ लो क्या करा मैंने, इस वाले प्रॉप्स डॉट रामू काका को लिस्ट के कपड़े पहना के प्रॉप्स वाली गाड़ी में बिठा के वापस भेज दिया, और किसके पास भेज दिया, रेंडर लिस्ट के पास। अब जो भी इसके अंदर था वो लिस्ट में गया, और लिस्ट लेके उसको चला गया किसको, किसके पास, रेंडर लिस्ट के पास। तो अब इसके पास प्रॉप्स डॉट लिस्ट में क्या आ जाएगा, जो रामू काके के पास था, क्योंकि हमने वही भेजा है ऑलमोस्ट सारा यहाँ से उठा के, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, एरे है, तो इसको मैं क्या करूंगा, डॉट मैप कर दूंगा, क्योंकि एरे है तो कोई एरर नहीं आएगा, और अगर एरर आएगा भी तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, चलो ये बाद में पढ़ाऊंगा, अभी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं। मैप, मैप कैसे लिखते हैं, मैप के अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक, तो एक एलिमेंट होता है, एक इंडेक्स होता है, तो मैं मैप के अंदर एक फंक्शन है, एक एलिमेंट बनाऊंगा, कॉमा एक इंडेक्स बना दूंगा, ठीक है, और उसके बाद एरो फंक्शन दे दूंगा,
ठीक, चलो ये मैप आ गया। अब मैप धीरे धीरे एक एलिमेंट को रीड करेगा और उन एलिमेंट को रीड करने के बाद इन एल आई के अंदर डालता रहेगा। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि ये मैप है, इस मैप के अंदर भी मुझे देखो, अब मुझे यूएल तो बार बार नहीं बनाना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ यूएल, तो जितनी बार मैप चलेगा और इसके अंदर एल आई के अंदर डाल दूँ ऐसा कुछ, और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट डाल दूँ, तो ये हो तो जाएगा मेरा काम। बट एक प्रॉब्लम आएगी, जितनी बार ये, अब मुझे नहीं पता रामू काका कमलाताई जो भी ला रही है, वो मेरा शॉर्ट हो गया कि मैप में जितना भी आएगा बार बार वो आके चल जाएगा। बट हर बार यूएल 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 भी साथ साथ आएगा, मुझे वो तो नहीं लाना। मैं चला के दिखा देता हूँ, देखो इसको होगा क्या। रन करते ही जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये पाइथन जावा सब कुछ आ गया। अब हुआ क्या कि ये जितनी बार ये एलिमेंट और ये जितनी बार मैप चला उतनी बार यूएल भी बन गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर जाकर देखोगे और इंस्पेक्ट करोगे तो दिखेगा यूएल एक एल आई यूएल, उसके अंदर एल आई यूएल, उसके अंदर एल आई। मुझे ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए था, मुझे तो एक यूएल के अंदर सारे एल आई चाहिए थे। तो मैं क्या करूँगा, इन यूएल को यहाँ से मैं हटा दूंगा और मैं इसकी जगह क्या करूँगा कि वापस जहाँ पर मैं इसको भेज रहा हूँ, सो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, रामू काका से भिजवा रहा हूँ यहाँ पे सामान और शॉपिंग लिस्ट से आ रहा है वो लिस्ट के थ्रू। तो रेंडर लिस्ट में जाऊंगा और रेंडर लिस्ट में जाकर मैं यहाँ पर इस जगह यूएल लगा दूंगा। तो बेसिकली क्या होगा, इस यूएल के अंदर मेरा सारा काम होगा, इस यूएल के अंदर होगा मेरा सारा काम। और सॉरी, तो बेसिकली ये यूएल आया और इसी के अंदर मेरी सारी लिस्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अब देखो रेंडर लिस्ट का सिर्फ एक काम है कि इसके अंदर जो भी एरे जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो एरे आ रहा है वो यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एरे है, ठीक है, तो ये एरे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यही तो आ रहा है प्रॉप्स डॉट रामू काका में। और ये यहाँ से किस में जा रहा है, लिस्ट में जा रहा है, और ये लिस्ट में जाकर यहाँ पर ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहले लूप में पाइथन आएगा, उसके बाद जावा आएगा, फिर जावास्क्रिप्ट। तो पहले एल आई के अंदर पाइथन लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट एल आई जो बनेगा उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, जावा, फिर उसका जावास्क्रिप्ट, नोड और रिएक्ट, ऐसे 5 एल आई रिटर्न कर देगा मुझे। और इस अगर सिर्फ 3 भेजता तो 3 एल आई रिटर्न कर देता। तो इसका काम सिर्फ ये है कि ये रिटर्न करता है। मैप चल रहा है तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, और मुझे ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या आ रहा है। तो जितना भी होगा मैप चलेगा और उतने एल आई मुझे बना के दे देगा, और वो एल आई मेरे यहाँ पर आके फिट हो जाएंगे इसकी जगह। अब फायदा क्या हुआ कि हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को मैं दोबारा रीयूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कमलाताई का भी डेटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसी के अंदर रामू काका की जगह कमलाताई भेज दूंगा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो देखो कमलाताई का भी डेटा आ गया। कमलाताई का डेटा मुझे अलग से किसी यूएल में चाहिए था, तो मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, इसको वापस कॉपी पेस्ट करूंगा और इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा क्या, कमलाताई वाले डेटा को। ठीक है, सेव करूंगा तो देखो कमलाताई वाला डेटा आ गया। और इसका अगर अब स्ट्रक्चर देखूंगा मैं तो देखो एक यूएल के अंदर सारे एल आई और दूसरे यूएल के अंदर सारे एल आई। ठीक है, सो अब आपने क्या क्या सीख लिया कि बेसिकली क्या सीखा कि रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, और रीयूजेबल कंपोनेंट के बाद प्रॉप्स कैसे ले जाते हैं। ठीक है, समरी बता देता हूँ। सबसे पहले index.js में आता है, मैंने एक कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट बनाने के बाद app.js में मेरा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक शॉपिंग लिस्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करा। उस इंपोर्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक रोड है जिसका नाम है प्रॉप्स। अब ये कहानी ध्यान से सुनना। एक रोड है जिसका नाम है प्रॉप्स, उसी रोड पे सारी बसें चलती है और सारा डेटा लेके जाती है। ठीक है, एक रामू काका नाम की बस थी, एक कमलाताई की बस थी। ये दोनों बस चली और इन दोनों बसों ने ये डेटा लेके गई। किसके रास्ते से, प्रॉप्स के रास्ते से। कहाँ गई, डेस्टिनेशन क्या थी, शॉपिंग लिस्ट। पहुंच गई शॉपिंग लिस्ट, या आ गया बस स्टॉप पे प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर, इसके अंदर तो रामू काका थे, और इस वाले मतलब ये प्रॉप्स तक आ गए। और प्रॉप्स रास्ते पे कौन कौन सी बस थी, एक तो रामू काका और एक कमलाताई। अब रामू काका वाली बस वाले जो भी आदमी थे उन्होंने दूसरी बस में चढ़ा दिया, लिस्ट नाम की बस में, उन सबको। और कमलाताई वाली बस के सारे आदमियों को भी लिस्ट वाली नाम की बस में चढ़ा दिया। और इनकी डेस्टिनेशन क्या थी, रेंडर लिस्ट। जाएंगे ये भी किस रास्ते से, प्रॉप्स के रास्ते से। आ गए बस स्टॉप पे। अब प्रॉप्स के अंदर
लिस्ट में यहाँ पर जो भी आएगा वो पहले वाले में क्या था कि रामू काका वाली बस के आदमी बैठा दिए थे इसमें, अगले में तो एक ही प्रॉप्स में जितनी बार अलग अलग डेटा अलग, अब एक बस में कई बार अलग अलग आदमी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, बट जाएंगे किसके रास्ते से, प्रॉप्स के रास्ते से। तो सिंपल है, प्रॉप्स के थ्रू जाते हैं, बस के नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, बस के अंदर डेटा भी कुछ भी हो सकता है, बट जाएंगे प्रॉप्स के थ्रू, निकलेंगे इसी रास्ते से, प्रॉप्स से लिस्ट नाम की बस, प्रॉप्स से रामू काका के नाम की बस, कमलाताई नाम की बस। सो ये डेटा फ्लो है, ये सिर्फ एनालॉजी बताइए, डेटा फ्लो समझ गए। अब करना क्या है कि बना के देखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे पढ़ाएंगे। अभी आपने सीख लिया प्रॉप्स, कंपोनेंट बनाना, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना। सो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।